गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, कैसे हैं आप सभी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए नई साखी लेकर। और आज की साखी का शीर्षक है उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक बार की बात है कि एक प्रदेश में एक नामी चोर रहता था। एक दिन वो चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया। फिर उस चोर को वहाँ के राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने चोर से कहा कि तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, और भरे दरबार में राजा ने चोर को मौत की सजा सुना दी। अब चोर खामोश खड़ा रहा। आखिर में राजा ने चोर से पूछा कि अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो हमें बताओ, तुम्हारी अंतिम इच्छा ज़रूर पूरी की जाएगी। चोर ने सर झुकाकर राजा से कहा कि हुजूर, गुस्ताखी माफ़ हो तो एक बात अर्ज़ करूं। राजा ने चोर को कहा कि बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? चोर ने कहा कि राजन, मैं चोर हूँ, मैं पकड़ा भी गया हूँ और मुझे अब फांसी की सज़ा भी हो चुकी है। राजा ने कहा कि साफ साफ कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? चोर ने कहना शुरू किया कि राजन, मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं घोड़े को उड़ाने की विद्या जानता हूँ। मैं चाहता था कि कोई दूसरा उस विद्या को काश सीख पाए, लेकिन अफसोस कि मेरी मौत की सज़ा के साथ ही घोड़े को उड़ाने की विद्या इस धरती से लुप्त हो जाएगी। मेरे बाद फिर कोई भी घोड़े को उड़ाने की विद्या के सच से रूबरू नहीं हो पाएगा। राजा ने चोर को कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम सचमुच घोड़े को हवा में उड़ाने की विद्या जानते हो? मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो, और तुम्हारा ये झूठ तुम्हें मौत की सज़ा से नहीं बचा सकता। तुम्हें मरना ही होगा। चोर ने कहा, हुजूर, आप ठीक फरमा रही हैं, मुझे मरना ही चाहिए। छोड़िए, इस घोड़े के उड़ने की विद्या का किसी को क्या करना है? चोर की बात से राजा दुविधा में पड़ गया। राजा को दुविधा में फंसा हुआ देख राजा का महामंत्री, मंत्री और सेनापति सभी ने राजा से कहा कि राजन, इस चोर की बातों में मत आइए, इसे फांसी दे दीजिए। अब राजा कुछ सोचता हुआ चोर से कहने लगा कि सुनो चोर, अगर तुमने सचमुच साबित कर दिया कि तुम घोड़े को हवा में उड़ा सकते हो तो तुम्हें इस सज़ा से माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम झूठे साबित हुए तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकोगे। चोर ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, राजन, आप मुझे साल भर का समय दो, साथ में एक घोड़ा और घोड़े की अच्छी खुराक के लिए कुछ धन दे दो। साल भर में मैं घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा और फिर आप जो चाहे फैसला कर लीजिएगा। अब राजा के सारे दरबारी राजा को मना करते रहे, राजा को समझाते रहे कि चोर झूठ बोल रहा है। पर राजा ने सभी से कहा कि देखो, इस चोर को फांसी की सज़ा तो हो ही चुकी है। ये आज मरे या एक साल बाद मरे, लेकिन अगर इसने घोड़े को उड़ने की विद्या सिखा दी तो ये बहुत बड़ी बात होगी। राजा ने इतना कहकर उस चोर को एक शानदार घोड़ा और ढेर सारा धन देकर साल भर के लिए छोड़ दिया। अब चोर अपने घर पहुंच गया। चोर की पत्नी अपने पति को देखकर बहुत खुश हुई। उसने पति से पूछा कि तुम तो पकड़े गए थे, फिर ये घोड़े के साथ तुम वापस कैसे लौट आए? चोर ने पूरी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई और कहा कि अब हम साल भर के लिए बड़े आराम से रह सकते हैं। मैं इतना सारा धन साथ लेकर आया हूँ। चोर की पत्नी बहुत हैरान थी। उसने अपने पति से कहा कि तुम राजा के सामने भी झूठ बोल आए। अरे, घोड़े कहीं उड़ते हैं क्या? और साल भर के बाद तुम क्या करोगे? तुम कैसे बचोगे? तो चोर ने अपनी पत्नी से कहा कि मरने को तो मैं आज ही मर जाता, लेकिन साल भर के लिए मुझे आराम से रहने की मोहलत मिल गई है।
ये मेरी किस्मत है। अब 1 साल के बाद कुछ भी हो सकता है। तू क्यों सोच रही है कि मुझे फांसी ही होगी? मैं चोर हूँ। मेरा काम है उम्मीद और किस्मत के भरोसे रहना। हो सकता है कि 1 साल बाद राजा भूल जाए कि उन्होंने मुझे फांसी की सजा दी थी। हो सकता है कि 1 साल के बाद राजा ही ना रहे और मैं बच जाऊं। या हो सकता है कि 1 साल के बाद राजा का दिल पसीज जाए और राजा मेरी सजा माफ कर दे। 1 साल के बाद कुछ भी हो सकता है। ये तो राजा को सोचना था कि घोड़े नहीं उड़ते, पर वो राजा विवेक, न्याय, तर्क और पुरुषार्थ से दूर है। मैं उम्मीद और किस्मत से दूर नहीं हो सकता। ध्यान से सुन। कौन जानता है, क्या पता कि साल भर के बाद क्या पता घोड़ा सचमुच उड़ने ही लगे। साथ संगत जी, उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ है और उम्मीद पर ही ये दुनिया कायम है। इसीलिए कभी भी उम्मीद ना छोड़ें। एक बार की बात है कि किसी तालाब में 2 मेंढक रहते थे, जिनमें से एक मेंढक बहुत मोटा था और दूसरा पतला। सुबह सवेरे जब वो दोनों खाने की तलाश में निकले, तो अचानक वो दोनों एक दूध के बड़े से बर्तन में गिर गए, जिसके किनारे बहुत चिकने थे। इसी वजह से वो दोनों उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। दोनों काफ़ी देर तक दूध में तैरते रहे। उन्हें लगा कि कोई इंसान आएगा और उनको वहाँ से निकाल देगा, लेकिन घंटों तक वहाँ कोई नहीं आया। अब तो उनकी जान निकली जा रही थी। मोटा मेंढक, जो पैर चलाते चलाते थक गया था, वो कहने लगा कि अब मुझसे तैरा नहीं जा रहा और कोई बचाने भी नहीं आ रहा। अब तो डूबने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा है। पतले वाले मेंढक ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा कि मित्र, कुछ देर और मेहनत से तैरते रहो, ज़रूर कुछ देर के बाद कोई ना कोई हल निकलेगा। इसी तरह से फिर कुछ घंटे बीत गए। मोटे मेंढक ने अब बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी और कहने लगा कि दोस्त, मैं तो अब पूरी तरह थक चुका हूँ। अब मैं तैर नहीं सकता, मैं तो डूबने जा रहा हूँ। दूसरे मेंढक ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो मोटा मेंढक जिंदगी से हार चुका था। उसने तैरना छोड़ दिया और वो डूबकर मर गया। लेकिन पतले मेंढक ने अभी हार नहीं मानी थी और वो पैर चलाता रहा। कुछ देर के बाद उसने महसूस किया कि ज़्यादा देर दूध के मथे जाने से दूध का मक्खन बन चुका है और अब उसके पैरों के नीचे ठोस जगह हो चुकी थी। उसी का सहारा लेकर मेंढक ने छलांग मारी और बाहर आ गया और अंत में उसकी जान बच गई। उस मेंढक को अपने मित्र की मौत का बड़ा दुख था और वो सोचने लगा कि काश वो कुछ देर और संघर्ष करता तो वो भी बच सकता था। तो साथ संगत जी, परेशानियां हर एक इंसान की ज़िंदगी में आती हैं और कई बार तो हमारे सामने इतनी कठिन परिस्थितियां बन जाती हैं जिनसे बाहर निकलना असंभव सा लगने लगता है। लेकिन यकीन मानिए, हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर आप हिम्मत ना हारें तो कोई ना कोई हल ज़रूर निकल जाता है। इसीलिए कभी उम्मीद मत छोड़ें और समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उससे हारना नहीं चाहिए। प्रयास करते रहिए, एक न एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। तभी तो कहा जाता है कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अगर आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।